कोई भी एप्लीकेशन बनाते वक्त जो सबसे पहला काम हमारा होगा वो होगा डेटाबेस को क्रिएट करना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे डेटाबेस को क्रिएट। डेटाबेस पे क्लिक किया, नए डेटाबेस का नाम दिया रिजल्ट, ठीक है। डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा है यहाँ पे, रिजल्ट क्रिएट, ठीक है। और इस डेटाबेस के अंदर हमने कितने टेबल बनाने, 2। पहले टेबल का नाम हमारा होगा एडमिन, कितने कॉलम होंगे इसमें, 3, गो कर दिया इसको। और कौन कौन से नाम होंगे, पहला आईडी, दूसरा नेम और तीसरा पासवर्ड। वारचार इंटीजर 11 25 सही है। ठीक है, और उसके अलावा ऑटो इंक्रीमेंट और इसको गो सेव। तो एक हमारा एडमिन का टेबल हो चुका है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेकंड क्रिएट टेबल जो है अब की दफ़ा हमारा उसके अंदर 1 2 3 4 कितने इसमें होंगे, 7 8 हैं। तो मज़ीद कितने कर लें, 4 और कर लें। और इसको पहला हमारे पास क्या हो गया, आईडी के बाद नेम के बाद रोल नंबर के बाद टोटल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज, फिर ग्रेड कुछ रहता है, हाँ उसका कोर्स, ठीक है। ग्रेड वारचार होगा, परसेंटेज आप वारचार करा लें, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ऑब्टेन मार्क्स इंटीजर रख लें, नो प्रॉब्लम। रोल नंबर वारचार कर लें, नेम वारचार 11, नेम 25 से बड़ा नहीं हो सकता, रोल नंबर भी इतना ही होगा नॉर्मली। टोटल मार्क्स 25 सब में रख रहा हूँ मैं। कोर्स वारचार होगा, ठीक है। सब मैंने 25 रख दी, ठीक है। और इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया आईडी को और सेव करा दिया। कहाँ क्या नहीं दिया मैंने, टेबल नेम नहीं दिया, ओके। टेबल नेम स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ रोल नंबर देखो, हम वो जो चीज़ हम स्ट्रिंग फॉर्म में सेव करा रहे हैं, अब यहाँ पर तो हमने परसेंटेज भी निकाल ली, ग्रेड भी निकाल दिया, सारी चीज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चाहूँ तो मैं इसको भी वारचार रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर मैंने नहीं करना हुआ तो, और मुझे बाद में फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट टोटल मार्क्स यहाँ पे सबमिट करा रहा होता और डायरेक्ट इंटरफेस पे परसेंटेज ग्रेड दिखा रहा होता तो वो एक अलग बात थी। मुझे यहाँ पे इस परसेंटेज में मज़ीद कुछ ऐड नहीं कराना और मुझे इस रोल नंबर में मज़ीद कुछ ऐड नहीं कराना, तो ये वारचार होगा, ठीक है। स्ट्रिंग वारचार मतलब स्ट्रिंग में सेव करा रहा हूँ मैं ये। और जो आपके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये भी चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग में करा सकता हूँ, लेकिन इंटीजर में करा रहा हूँ फिर भी मैं, ठीक है। और सेव, ठीक है। स्टूडेंट और एडमिन क्लियर, ये काम हमारा हो चुका है। XAMPP htdocs 7-7-9 फोल्डर का नाम मैं क्या रख रहा हूँ,
रिजल्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इस रिजल्ट के अंदर मैं एक फोल्डर और बना रहा हूँ, उस फोल्डर का नाम है एडमिन। अब एडमिन से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी इस फोल्डर के अंदर होंगी, और यूज़र से रिलेटेड जितनी फाइल होंगी वो इस मेन डायरेक्टरी के अंदर होंगी। क्लियर है बात? अब जब मैं इसको सर्वर पर अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पर जो मेरी इंडेक्स की फ़ाइल होगी, और जब मैं वेबसाइट का नाम या अपने हिट करूँगा तो यहाँ पर जो इंडेक्स की फ़ाइल होगी वो खुलेगी। लेकिन जब मैं एडमिन से लॉगिन करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का नाम /admin, तो उसके बाद जो पेज खुलेगा वो कौन सा खुलेगा, जो मेरा इंडेक्स का पेज खुलेगा, तो वो कौन सा होगा, वो एडमिन लॉगिन का होगा। आपको याद होगा वर्डप्रेस में आप लोग करते थे, जब आप लोग वेबसाइट का नाम लिखते थे तो क्या चीज़ लॉगिन होती थी, तो क्या चीज़ ओपन होती थी, वेबसाइट। लेकिन जब आप wp-admin लिखते थे वेबसाइट के नाम के बाद तो क्या चीज़ होता था, एक क्या ओपन होता था, एक लॉगिन फॉर्म ओपन होता था। याद है सबको? तो इसका मतलब क्या होता था, जब आप वेबसाइट का नाम लिख के /wp-admin लिखते थे तो इसका मतलब था आप एक डायरेक्टरी में चले गए एडमिन की। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आप एडमिन की डायरेक्टरी में जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर भी एक लॉगिन होगा, एक इंडेक्स का पेज होगा, तो फिर वहाँ पे लॉगिन के लिए वो ऑन हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल वही वर्डप्रेस जो आपने किया था पहले, वही चीज़ है सेम, उसी तरह से इसकी डायरेक्टरी का सेटअप है। तो हम अब जो काम करेंगे वो क्रिएट, सबसे पहले कंट्रोल एस एक बना लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जस्ट फाइल का नाम इंडेक्स रख रहा हूँ, ठीक है, और सी ड्राइव में जाओ, जैम में जाओ, htdocs में जाओ, 7-9 में जाओ, और रिजल्ट के अंदर सबसे पहले बाहर एक इंडेक्स की फाइल सेव कर रहा हूँ। ये किसके लिए होगी, यूज़र के लिए होगी, ठीक है, ये किसके लिए होगी, यूज़र। जब भी आप यानी कि यहाँ पर आप ठीक है, मैं जस्ट एक ऐसी लाइन लिख रहा हूँ, ये हटा दूंगा बाद में। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट / तो आपके पास कौन सा पेज ओपन होगा, आपका जो इंडेक्स पेज होगा, ये वाला पेज होगा। तो ये क्यों नहीं ओपन हुआ, अच्छा PHP 7-9, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो कौन सा पेज ओपन होगा, ये वाला, जब वेबसाइट का आप नाम लिखेंगे। तो उसके बाद जब आप उसकी एडमिन की डायरेक्टरी में जाएंगे /admin करके, तो फिर क्या चीज़ ओपन होगी, उसका यानी कि लॉगिन फॉर्म। अभी तो कुछ नहीं है तो ये आ रहा है, वैसे क्या आएगा जब हम लॉगिन पेज बना लेंगे तो लॉगिन आएगा, ठीक है। ये किस में सेव होगा, यहाँ पर, और किस नाम से सेव होगा, इंडेक्स। अच्छा अब गौर से देखिएगा, एक इंडेक्स का पेज ये है जो कि डायरेक्टरी के मेन डायरेक्टरी में, और एक इंडेक्स का पेज ये है जो कि अंदर एडमिन के अंदर इंडेक्स है। समझ में आ रहा है इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को? कोई ऐसा जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, जल्दी से हैंड रेज कर दे, मुझे बता दे। जी हाँ बिल्कुल, इंडेक्स का पेज एक ऐसा पेज होता है जो कि जब आप वेबसाइट का नाम हिट करते हो सबसे पहले खुलता है, तो इसलिए इंडेक्स का पेज ज़रूरी होता है। जो आप लोग होम पेज लिखते हो वेबसाइट में, वो बेसिकली कौन सा पेज होता है, इंडेक्स। तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट पेज आपने सेट करना होगा उसका नाम आपको क्या रखना होगा, इंडेक्स। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखा तो सबसे पहले कौन सा पेज खुलेगा, मेरा ये इंडेक्स। लेकिन जब मैंने इसको बैकएंड पे जाना होगा, जब मैं बैकएंड पे जाऊँगा, जब अपनी बैकएंड डायरेक्टरीज को मैं रीच करना चाहूँगा तो मैं इस एडमिन में जाऊँगा, ठीक है। इसको भी मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर समझाने में मुझे थोड़ी सी आसानी रहे। जस्ट एक सेकेंड, सही है, सही है। अभी देखिएगा, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। देखो ये मेरी वेबसाइट का नाम है, यहां तक लोकल होस्ट /result, ये मेरी वेबसाइट का नाम है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए जो कि मेरी मेन डायरेक्टरी में ये इंडेक्स का पेज रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके बैक एंड में जाना चाहूँगा तो मुझे आगे, जैसे आप लोग वर्डप्रेस में भी लगाते हैं wp-admin, एडमिन / आपने किया तो अब आप कहाँ जाएंगे, पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद आप रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? अब बकवास क्लियर है? अभी नहीं क्लियर? अच्छा देखो बात सुनो, ये इंस्टीट्यूट है, सुन लो मेरी बात, बड़ा आसान है। ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई भी आ सकता है। यार ये बंद करो, ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ कोई भी आ सकता है, आ सकता है ना। तो ये आपका वेबसाइट का मेन हो गया कि इसमें मेन डायरेक्टरी हो गई जिसमें कोई भी आ सकता है, किसी भी पेज को विजिट कर सकता है, किसी भी क्लास में जा सकता है, ठीक है। ऐसा ही है, किसी भी क्लास में जा सकता है, किसी भी क्लास में बैठ सकता है, जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा एडमिन क्या है? एडमिन फॉर एग्जाम्पल ये कह लें कि अकाउंट्स आपका, ठीक है। क्या अकाउंट्स में जा सकता है हर आदमी? ऐसे अकाउंट्स में कौन जाएगा? अथराइज पर्सन जाएगा। ये सर्वर रूम में कौन जाएगा? अथराइज पर्सन जाएगा या कोई भी चला जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वहां पर जाने के लिए हमने एक की रखी है उस रूम में जाने के लिए। तो सबसे पहले आपने देखो, आप इंटर हुए इस कहाँ पर हुए? इस इंस्टीट्यूट के अंदर। इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद मुख्तलिफ क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल ये समझो आपके वेबसाइट के पेजेस हैं, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑटोकैड, ये आपके वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस हैं, आप जिस पे चाहे चले जाओ, ठीक है। लेकिन आपने एक डिपार्टमेंट में जाना है अलग, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? उसकी डायरेक्टरी में जाना है उसके लिए। तो वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर हमने लगाई हुई है रिस्ट्रिक्शन कि जब भी आप /admin लिखोगे तो आपके पास उसकी उस लॉग की क्या होनी चाहिए? आपके पास की होनी चाहिए। तो वहाँ पर ये आपसे अथराइजेशन मांगेगा, एडमिन के अंदर जाने के लिए ये आपसे क्या मांगेगा? ये मांगेगा कि आपके पास एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड है या नहीं, ठीक है। अभी क्लियर है कुछ? मतलब वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट सर्वर पे अपलोड है, लेकिन उसमें से तमाम कुछ पेजेस जो हैं हर किसी के लिए एक्सेसिबल हैं और कुछ पेजेस जो हैं सिर्फ एडमिन उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब जो एडमिन अथराइज है, एडमिन एक्सेस कर सकता है, उसके लिए पासवर्ड है, और जो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसके लिए कोई पासवर्ड नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो वही इस डायरेक्टरी के अंदर है हमारे पास कि देखें, ये हमारी जो है मेन डायरेक्टरी है रिजल्ट की। इस डायरेक्टरी में कोई भी यूज़र आ सकता है, हमारी ये वेबसाइट है, लेकिन वो कहाँ रहेगा? इस एरिया में। इस एरिया में जितने भी पेज होंगे वो हमारा एडमिन, वो हमारा यूज़र यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो अथराइज यूज़र होगा वो इस एडमिन में जा सकता है। सिर्फ अथराइज यूज़र इसमें जा सकता है, और इसमें जाके हम क्या काम करेंगे? हम ऐड रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपडेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाहर रह के हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ रिकॉर्ड देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना ये बात? ठीक है। तो जब मैं अपने URL में लिखूंगा अपनी वेबसाइट का नाम, तो सिर्फ मैं कहाँ पर मौजूद होऊंगा? इंटरफेस पे, फ्रंट एंड, जो कि जहाँ पे नॉर्मल यूज़र रह सकता है। लेकिन जब / लगा के अपनी डायरेक्टरी का पाथ दे दूंगा मैं एडमिन करके, तो उसके बाद मुझे वहाँ पर लॉगिन करना होगा, मुझे बताना होगा, क्योंकि वहाँ मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जब तक आप यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड नहीं डाल देते तो आप डायरेक्टरी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। क्लियर है बात अभी? ठीक है। अच्छा, तो मैं एक काम यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि एडमिन ऐड नहीं करवा रहा हूँ, एक एडमिन ऑलरेडी यहीं पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक एडमिन ऐड कर देता हूँ हमेशा के लिए यहीं पे, ठीक है ना। ओके। एडमिन का नेम मैंने रख दिया एडमिन, और पासवर्ड भी मैंने क्या रख दिया उसका? फॉर एग्जाम्पल एडमिन। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल किसी का यहाँ पे? अच्छा जी, ओके।
तो हम सबसे पहले एडमिन का पेज बनाएंगे जहाँ पर एडमिन लॉगिन होगा और लॉगिन होने के बाद क्या करेगा, ऐड रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले लॉगिन पेज बनेगा इसके अंदर, यानी कि इंडेक्स का पेज जो होगा वो हमारा कौन सा पेज होगा, लॉगिन पेज होगा। ठीक है। अच्छा, मैं डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा इसमें, बिल्कुल भी डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा, सिंपल काम करूँगा, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल सिंपल का मतलब है विदाउट किसी CSS के। सही है। तो यहाँ पे ये नहीं समझना सर को डिज़ाइनिंग नहीं आती। सर आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखना चाह रहे हैं, PHP के कोड पे। मैं CSS में और इधर उधर आपको ले जाना नहीं चाह रहा हूँ। सिर्फ CSS यूज़ ना करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी कंसंट्रेशन 100% कहाँ पे रहे, PHP के कोड पे रहे। सिर्फ रीज़न ये है जी। आप बिल्कुल करेंगे, आप तो 100% करेंगे ना, आपको तो इसमें वो होगा, इसमें ज़रूरी है आपको तो। ठीक है। Ctrl+Alt+T, मैंने टेबल यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, उसके अंदर 4 रॉस 2 कॉलम। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया यूज़र नेम, जी जी, क्या हो गया, फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में नेम लिख दिया। यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट टाइप इनपुट टाइप सही है। आपने तो आगे आगे बोलना चाहिए अब। अच्छा, इसमें एक और डायरेक्टरी हम बना रहे हैं और उस डायरेक्टरी का नाम है, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, डायरेक्टरी का क्या नाम है, DB। ये DB में क्या होगा, डेटाबेस तो हम रख लेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास होगा नॉर्मली हमारी कनेक्शन फाइल, जो कि यहाँ पे भी कनेक्शन दे रही होगी और यहाँ पर भी कनेक्शन दे रही होगी। ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी कनेक्शन हम यहाँ से ले रहे होंगे और यहाँ पर भी ले रहे होंगे। ठीक है। MySQLi_, कनेक्ट, कितने आर्ग्यूमेंट लेगा ये, सही है। कनेक्शन बन गया हमारा और इसको हमने कहाँ सेव किया, रिजल्ट के अंदर आगे DB में, किस नाम से, कन्फिग के नाम से। ठीक है। अब ये मेरा पेज है, सेशन भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं अब आ गया, मुझे भूल गया था उस वक्त। यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड जी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक डायरेक्टरी बैक जाओ और कहाँ पे जाओ, config.php DB में जाओ और क्या उठा लो, config.php की फाइल उठा लो। ठीक है, क्लियर। देखो आ गई, अटैच्ड हो गई, नीचे आ रही है नज़र। ठीक है।
एक डायरेक्टरी बैक गए, हम किस फोल्डर में थे, अगर नहीं समझ में आया तो देख लें, हम एडमिन के फोल्डर में थे, इस वाली फाइल में काम कर रहे हैं। हमने कहा एक डायरेक्टरी बैक जाओ, डबल डॉट इसलिए लगाया, उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि हम एक डायरेक्टरी बैक गए। अच्छा, उसके बाद एक डायरेक्टरी में जा रहे हैं, डीबी के बाद यानी कि डायरेक्टरी है, स्लैश और फिर कन्फिग, इस फाइल को हमने उठा लिया। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लें इस फाइल में। क्या काम कर लें, सेशन स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक अदद ये करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमारी ये होगी, इफ़ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर क्या आ जाए हमारे पास, अगर BTN आ जाए तो ये वाला काम करो। ठीक है, क्लियर। जी, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एक क्यूरी चला लें। क्यूरी क्या होगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन वेयर नेम बराबर हो जाएगी इसके डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में किसके, नेम के, एंड पासवर्ड, ये डेटाबेस की फील्ड का नाम है, टेबल की फील्ड का नाम है, एडमिन वाली फील्ड का नाम पासवर्ड, ये बराबर हो जाए किसके, सिंगल कोड में लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर किसके, पासवर्ड के। ये हमारी ये वाली चीज़, ये जो पासवर्ड है ये यहाँ पे आ गया है, और ये जो हमारा नेम है ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हम पोस्ट मेथड के थ्रू भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी हम ग्लोबल वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिख के ही इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे कंपेयर करा रहे हैं एक वेरिएबल से कि ये नेम यानी कि डेटाबेस की नेम जो है हमारे पास, ये वाला नेम जो यूज़र नेम दे रहा है, यानी कि जो यूज़र ने नीचे नाम लिखा वो बराबर हो जाए किसके, इस वाले नाम के, यानी कि इसके, और जो पासवर्ड एंड पासवर्ड कौन, ये कहाँ से आया, ये वर्ड पासवर्ड, ये पासवर्ड आया आपके पास इस जगह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता तो यहाँ कुछ और होता, तो ये पासवर्ड यहाँ से आया, और ये बराबर हो जाए किसके, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के पासवर्ड से, जो कि यूज़र ने यहाँ पे जो भी मेंबर आया यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश की वो बराबर हो जाए इस पासवर्ड के। ठीक है, नेम भी बराबर हो और पासवर्ड भी बराबर हो, तो क्या करो, उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अदरवाइज सेलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने क्यूरी राइट की है, क्यूरी राइट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं। तो रन करेंगे अपनी क्यूरी रन करने के लिए डॉलर SQL का मैंने एक वेरिएबल बना दिया और उसमें कहा माई SQL अंडरस्कोर क्यूरी। पहले ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है माई SQL अंडरस्कोर क्यूरी, पहला लेता है डॉलर कनेक्शन और सेकेंड आर्ग्यूमेंट लेता है डॉलर क्यूरी, यानी कि आपकी जो भी क्यूरी होगी। ठीक है, अब अगर सेलेक्ट हुआ होगा तो इस डॉलर SQL में कुछ आया होगा समथिंग, और अगर सेलेक्ट नहीं होगा यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड में से कोई एक चीज़ भी गलत हुई होगी तो इस डॉलर SQL के वेरिएबल में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर कुछ आया फॉर एग्जांपल तो उस वक्त क्या करो, इफ़, देखो अब इसको हम कैसे चेक करते हैं, इफ़ माई SQL आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रॉस, हमें कौन बताएगा, ये वाला ये फंक्शन बताएगा माई SQL आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रॉस डॉलर SQL, ये हमें ये बताएगा कि इसमें कुछ आया है या नहीं। अगर ये हमारे पास 0 से ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ रॉ के अंदर, ये हमें ये बता रहा है माई SQL आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रॉस डॉलर SQL, मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया, तो
तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ जनरेट हो रही है कि नंबर ऑफ रॉज कितनी आई है डॉलर एसक्यूएल के अंदर। ये हम पहले इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। नंबर ऑफ रॉज कितनी आई है एसक्यूएल में, अगर नंबर ऑफ रॉज एसक्यूएल में ज़्यादा है 0 से तो इस वाले लाइन ऑफ कोड में ले आओ, अदरवाइज कहाँ ले जाओ, एल्स में ले जाओ। और यहाँ पे एक एरर का वेरिएबल बना दो और उसका क्या नाम होगा, ठीक है, क्या लिख लें, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ एक क्लास लगा रहा हूँ मैं, बस यही यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा यूज़ नहीं करूँगा। ये फंक्शन बताऊँ ये क्या कर रहा है, देखो नम रॉ का एक फंक्शन है माई सीक्वल का जो कि ये बताता है कि जो हमने सेलेक्ट किए रॉ, हमारे पास जो भी इस रॉ में सेलेक्ट है वो नंबर ऑफ उसकी क्वांटिटी बताएगा। माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रॉज एक फंक्शन है माई सीक्वल का जो कि हमें क्या बताएगा, ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ये फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, एक। देखो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। ये बिल्ट इन फंक्शन है, इस फंक्शन में जो भी चीज़ डालोगे ये फंक्शन ये बताएगा कि कितनी नंबर ऑफ रॉज इस वेरिएबल में है। आप इस एक आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ डाल दोगे ये बता देगा कितनी नंबर ऑफ रॉज हैं इसमें, इस वेरिएबल में। तो डॉलर सीक्वल में कितनी नंबर ऑफ रॉज है ये बता देगा। और इसमें कहाँ से आएंगी नंबर ऑफ रॉज, ये क्यूरी रन करने से। ठीक है, क्यूरी जो भी मैं रन करूँगा, अगर देखें ये मैंने क्यूरी लिखी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन वेयर नेम बराबर हो जाए इसके और पासवर्ड बराबर हो जाए इसके, तो फॉर एग्जांपल यूज़र नेम की पास दो फील्ड है, एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप फेसबुक में नॉर्मली कर रहे होते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर उसने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत लिखा उनमें से कोई भी एक चीज़ तो मेरे पास लॉगिन नहीं होता, नॉर्मली ये होता है। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पर एक क्यूरी राइट की कि दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसी भी रॉ के। तो मेरे पास तो ये जो भी यहाँ पे जो भी मैंने राइट किया वो मैंने इस क्यूरी में लिख लिया, इस वेरिएबल में। उसके बाद मैंने उसको रन किया माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी के अंदर फंक्शन में। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट लेता है कनेक्शन और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है आपकी क्यूरी। जो आपने ये राइट की थी क्यूरी, ये पूरी यहाँ पे आ गई। चाहते तो आप ये पूरी जो जितना आपने ये लिखा था ना, ये पूरे को यहाँ पे कट पेस्ट भी कर सकता हूँ, जब भी काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो जब भी चलेगा। तो ये मेरे पास सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्यूरी आ गई, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मेरे पास कनेक्शन आ गया। उसके बाद जब ये रन करी, यहाँ पर ये क्यूरी बेसिकली रन हो रही है। ये शायद मैंने लिखवाया था, बल्कि शायद नहीं यकीनन लिखवाया था इस तरह से करके, आप लोगों को याद हो या ना हो, मुझे याद है अच्छी तरह। ये मैंने ऐसे लिखवाया था ना, पहली क्लास में लिखवाया था इसकी कि रन क्यूरी, इसी स्टेप पे रन क्यूरी हो रही है, इसी स्टेप पे क्या हो रहा है, राइट क्यूरी हो रही है। ठीक है, तो जब हम रन कर रहे हैं, हमने एक क्यूरी को रन किया, यानी कि क्यूरी हमने एक सवाल को ये रन किया कि यूज़र नेम पासवर्ड सही है या नहीं, वो हमने यहाँ पे रन जब किया तो हमारे पास डॉलर सीक्वल में अगर सही होगा तो डॉलर सीक्वल में कुछ आएगा और अगर गलत हुआ तो डॉलर सीक्वल में कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ आया डॉलर सीक्वल में तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें बताएगा माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रॉस का फंक्शन। ठीक है, अगर हमने इस तरह भी, आप लोगों को याद होगा कि हमने इस तरह भी इसको करके देखा था, हमने लिखा था इको, हमने ऐसे भी करके देखा था किसी टाइम पे, याद है ना। तो अगर यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। रिजल्ट क्या आएगा, 1। इसी तरह से जब आप मुख्तलिफ वेबसाइट में आप लोग देखते होंगे, उसमें जीमेल में जब आपके, मैंने ये भी एग्जांपल दी थी आपको जब ये फंक्शन बताया था कि जब आप लोग जीमेल के ऊपर अपने देखते हैं ईमेल, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ईमेल देखते हैं ना कि इतनी नंबर ऑफ ईमेल्स हैं, तो वो कैसे पता चलती हैं, माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रॉस के फंक्शन से पता चलती है ना। इसी तरीके से आपको नंबर, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स अपने पता चलते हैं, तो वो भी किससे पता चलते हैं, माई सीक्वल आई नंबर ऑफ माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रॉस से ही आपको फेसबुक के टोटल फ्रेंड्स पता चलते हैं, टोटल पोस्ट पता चलती हैं, ये भी सब आपको इसी फंक्शन से पता चलती हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाए 0 से, ठीक है, तो ये वाला काम करो, एल्स डॉलर एरर का वेरिएबल बना दो। ठीक है, 0 कब होगा, मतलब ज़्यादा हो 0 से, 0 से ज़्यादा कब होगा, जब यूज़र नेम पासवर्ड सही हो जाएगा।
और गलत कब होगा? जब यूज़र और पासवर्ड में से कोई एक चीज़ भी गलत हो जाएगी तो एल्स के ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ लगा रहा हूँ, इफ, गौर से देखिएगा, इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में अगर बटन आ जाए तो ये काम करो, एल्स फिल द रिक्वायर्ड फॉर्म, या और भी कुछ लिख सकते हैं अच्छी सी स्टेटमेंट निकाल के। ठीक है, जब तक हम बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो क्या लिखा हुआ आता रहेगा? फिल द फॉर्म या फिल द रिक्वायर्ड फॉर्म। अदरवाइज जब बटन पे क्लिक करेगा तो दो चीज़ें आएंगी लिखी हुई, एक ही चीज़ आएगी लिखी हुई। क्या आएगा? एरर आएगा ना। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, इफ़, अगर बटन पे क्लिक हो जाए तो इफ़ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में अगर मेरे पास क्या आ जाए, सॉरी, इफ इज सेट डॉलर एरर अगर आ जाए तो क्या करा दो? इको करा दो डॉलर एरर। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात भी सबको? अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर हमारे पास एरर आए तो क्या प्रिंट करा दो? एरर प्रिंट करा दो। अच्छा, अगर राइट हो जाए तो उस वक्त क्या करो? वो तो हमने डिफाइन नहीं किया ना अभी, वो भी हम कर देते हैं। अगर सही हो जाए तो उस वक्त क्या करो? उस वक्त ये करो कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओ डॉलर अंडरस्कोर सेशन का, उसमें क्या रख दो? कुछ भी रख सकते हो, यूज़र, और उसमें क्या डाल दो? फैच तो अभी हमने कराया नहीं, अभी रुक जाओ, इसको नीचे ले जाओ। फैच कराया हमने? कितने लोगों ने बताया मुझे? किसी ने भी नहीं ना? हाँ, सोच रहे थे कि बताऊंगा, सर को लिख रहे तो तुम्हें नहीं पता, सर तुम्हें चेक कर रहे हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, ठीक है, डॉलर सीक्वल। ये किस में डालेंगे हम? डॉलर रॉ में। लूप चलाएंगे? लूप चलाएंगे? कितने लोग कह रहे हैं लूप चलेगा? लूप चलेगा? सरफराज, क्यों नहीं चलेगा? हमको कोई यहाँ पे लिस्टिंग थोड़ी दिखानी है रिकॉर्ड्स की, हमने तो एक रिकॉर्ड मैच कराया और मैच कराने के बाद हमने उसको वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, उसका सारा डेटा। हमने एक यूजर नेम पासवर्ड मांगा ना उससे, हम कोई चीज़ वैसी तो सर्च नहीं करा रहे उससे। हाँ, क्लास नहीं लगाई भाई, वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बनाया डॉलर रॉ का। कुछ भी बना लें, नो प्रॉब्लम। जितने वेरिएबल बनाया उसकी जगह कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल की जगह उसी का नाम आएगा। यहां पर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसकी जगह? हाँ, अपना नाम लिख लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये चेंज नहीं कीजिएगा। ग्लोबल वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होगा। ग्लोबल वेरिएबल वैसे चेंज हो सकता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को कुछ चेंज नहीं करेंगे। उसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल के उसके इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, डॉलर रॉ में से क्या ले लें? क्या क्या ले सकते हैं हम डॉलर रॉ में से? कितनी चीज़ें ले सकते हैं? आईडी ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मैं क्या निकाल लूँ? नेम निकाल लूँ, काफ़ी है, बस सेशन वेरिएबल में डाल दिया।
उसके बाद मज़ीद प्लस इसको हमने रीडायरेक्ट करवा दिया कहाँ पे, ऐड रिकॉर्ड पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू क्या आएगा, ऐड रिकॉर्ड डॉट PHP। ठीक है, इसको हमने कहाँ भेज दिया, ऐड रिकॉर्ड डॉट PHP के पेज पे हमने भेज दिया। क्या दे के भेजा, कुछ दे के भेजा, खाली याद भेजा है? हाँ, सेशन वेरिएबल में हमने एक चीज़ डाल दी, वो तो सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, यूज़र का नाम, बिल्कुल। अच्छा, अब लॉगिन करते हैं इसको। एडमिन वाली डायरेक्टरी में गए, जैसे ही एडमिन वाली डायरेक्टरी में गए तो सबसे पहले उसने क्या हमें दे दिया, लॉगिन फॉर्म। यानी कि हम एडमिन की डायरेक्टरी में जाने से पहले ये सिक्योरिटी पे को हमने इस पे काम करना होगा, यानी कि सिक्योर, यानी कि अथराइज्ड ही जा सकता है पर्सन, इसके अलावा कोई और पर्सन जा सकता है नहीं। तो हमने क्या दिया था, चले गलत डालते हैं कुछ। क्या दे रहा है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, सही लगाते हैं। क्या लिखा था, एडमिन एडमिन। पहुंच गए ऐड रिकॉर्ड पे, हाँ, ऐड रिकॉर्ड पे जा चुके हम लोग। ओके जी, गुड। ऐड रिकॉर्ड पे चले गए हम लोग, या नॉर्मली हम लोग डैशबोर्ड पे भेज रहे होते हैं किसी एप्लीकेशन में। हम लोग किस पेज पे भेज रहे होते हैं, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का पेज बनाएं या रहने दें, बना लें। डैशबोर्ड कहाँ भेज दें इसको, डैशबोर्ड डॉट PHP पे। तो डैशबोर्ड पे हमें सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा डैशबोर्ड पे, क्विक लिंक्स मिलेंगे। आप तो ऐसे सोचो तो खाने पीने की कोई चीज़ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड पे आप लोगों को मिलेगा क्विक लिंक्स मिलेंगे, वहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं। वो एक ऐसा पेज होगा, डैशबोर्ड एक ऐसा पेज होगा जहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं। ऑल रिकॉर्ड्स पे, ऐड रिकॉर्ड्स पे, न्यू रिकॉर्ड्स पे, हर जगह जा सकते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड एक ऐसा पेज होता है। जी हाँ, जैसे वर्डप्रेस में डैशबोर्ड था, बिल्कुल। तो हम इसको कहाँ भेज रहे हैं, लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पे। तो बिल्कुल इसको हमने डैशबोर्ड पे भेजा। अब डैशबोर्ड बनाएंगे भाई, क्या करें। हाँ, लेकिन डैशबोर्ड में हम एक चीज़ की सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ होगी वो क्या होगी, कनेक्शन। कनेक्शन की फाइल इंक्लूड होगी, जो हमने यहाँ पर भी कराई थी, ये वाली चीज़। ये हमने हर पेज के सबसे टॉप पे लगाना होगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डैशबोर्ड कहाँ, किस डायरेक्टरी में जाएगा, एडमिन वाली। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन हम लोग क्या लगाई थी, लास्ट टाइम भी लगाई थी, if MTO $_ तो क्या करो, कहाँ भेज दो इसको, कहाँ भेजो इसको। अगर $_ सेशन के वेरिएबल में यूज़र सेट नहीं है तो उसको कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, किस पेज पे भेज रहे हैं, वापस। समझ आया ऐसा क्यों किया,
क्यों किया? ताकि कोई विदाउट लॉगिन हुए हुए हमारी वेबसाइट में जाए और जाने के बाद एडमिन में जाने के बाद क्या लिखे, डैशबोर्ड .php लिख के इंटर कर दे और डैशबोर्ड आ जाए। कैसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप कौन से वाले PHP डेवलपर हो गए? कुछ सोच लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी होगा या नहीं होगा? अभी होगा, क्योंकि आपने लॉगिन किया है एक दफ़ा शायद, और लॉगिन कर चुके हैं ना, सेशन बिल्ड है हमारा, पहुंच गया सेशन डैशबोर्ड.php पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ से बंद किया। ठीक है, मैं सेशन से बाहर हो गया, अभी सेशन से बाहर चला गया। admin/dashboard.php कहाँ फेंक दिया इससे मुझे वापस? लाइट जाने वाली है।